मीनू जी, तो ये जो दिख रहा है अभी, तो जैसे आज आज भी कुछ थोड़े उबल कर बोले हैं कुछ अखिलेश यादव, और अब उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। देखिए कि भी ये बयान नहीं आता कि भी जो जिस तरह की कार्रवाई जो है वो हो रही है इनके खिलाफ, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो हो रही है, तो उसमें कांग्रेस कहीं बचाव में नहीं दिखाई देती। इस पर बहुत सारी सोशल मीडिया वॉरफेयर तो चल ही रहा है ना। फिर ये भी इस पर भी बात हो जाती है कि चलिए वो उस बिल के विरोध में जो एलजी वाला था वहां तो समर्थन दिया था, और उसके बाद कहीं कांग्रेस जो है किसी और दलों के पक्ष में जब उनके खिलाफ कुछ होता है, जैसे महुआ मोइत्रा वाला है, तो बताया जा रहा है कि वहां कांग्रेस को मुखर रूप से खुल के जो है विरोध में इस या इनके समर्थन में नहीं आती दिखाई दे रही है। सामने एक चीज और भी दिखाई देती है। नहीं, महुआ मोइत्रा के मामले में तो कांग्रेस खुल के सामने थी। नहीं, पर मतलब वो जिस मुखरता की लोग अपेक्षा करते उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, उस वो जो आ रहा है लगातार, जिस पर हम लोग रोज देखते हैं, तो मतलब वो चाहते हैं कि कांग्रेस फ्रंट रनर बन पे, जैसे मतलब बड़ा भाई की भूमिका में वो है, तो वैसे ही फ्रंट रन करती हुई वो हर चीज को डिफेंड करे जो विपक्षों के साथ हो रहा है। ये एक अपेक्षा विपक्षों की देखी जा रही है, इस पर बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात ये मीनू जी ये देखी जा रही है कि अब केजरीवाल भी जा रहे हैं मध्य प्रदेश, हमला भाजपा कांग्रेस दोनों पे करते हैं, अखिलेश यादव भी भाजपा कांग्रेस दोनों को एक समान पार्टी दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, ये सिर्फ भाजपा को ही टारगेट करते नजर आ रहे हैं। इनकी बातों की गणना वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। ना वो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बोल रहे हैं उनके खिलाफ, और ना तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई बयान आ रहे हैं। कैसे देखेंगे इस सब चीजों को? आपका माइक म्यूट है। जी हाँ जी, विपक्षी एकता की बात मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, 6 महीने से कह रही हूँ कि ये विपक्षी एकता कॉन्क्रीट रूप में सामने आएगी 5 विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद। देखिए, 5 विधानसभा के जो नतीजे हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, जो एक उम्मीद लगाई जा रही है, जो कैलकुलेशन या एस्टिमेट लगाया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आएंगी वो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन अगर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो डेफिनेटली कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एक अपर हैंड विजिबली हो जाएगा, और वो चीज अन्य दलों को भी माननी पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जो अखिलेश जी हैं या उसमें आम आदमी पार्टी है, वो इसी बात से चिंतित है। ठीक है, जैसे अगर मोदी जी की ईडी सीबीआई आईटी का प्रेशर पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं थोड़ा सा, जैसे ही वो प्रेशर ढीला पड़ता है वो फिर कांग्रेस पे हमला करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी जो हैं, आम आदमी पार्टी की जो उन्होंने हालत बना दी है मोदी सरकार ने, उससे वो काफी भयभीत है, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। तो उनको ये लगता है कि जब तक कि मई के चुनाव, आम चुनाव लोकसभा के घोषित ना हो जाए, तब तक ये दिखाते रहो कि भाई हम इंडिया गठबंधन से बेमन से साथ हैं, ऐसा नहीं है कि खुलेआम साथ हैं, ताकि तब तक बचे रहे, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो तब वो आराम से अपना फ्रंट फुट पे आके खेल सकते हैं और कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन भी बना सकते हैं। अब कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही, के साथ क्यों नहीं दे रही है। अब देखिए, शराब घोटाला जो आया है लाइट में, ये कांग्रेस की ही शिकायत पे आया है, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको वापस ले। मतलब देखिए, क्योंकि ये राजनीतिक दलों के आपस के इतने सारे ये चलते रहे आपस में, तो उसमें अब अचानक तो नहीं वो केजरीवाल जी के साथ आ सकते हैं। संदीप दीक्षित को सुनो तो वो तो अभी भी उतनी आग जो है वो उगल रहे हैं। नहीं, उनका उगलना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके दिमाग में वो शीला दीक्षित के ये जो फाइल लिए घूमते थे केजरीवाल, आपको ध्यान होगा काफी सारी फाइलें ले होती थी उनकी कि ये है मेरे पास फाइलें, तो उन्होंने कुछ किया तो नहीं, लेकिन उस झूठ के बल पे या उस फसाड के बल पे वो चुनाव जीत के आ गए। मतलब शीला दीक्षित को डिस्क्रेडिट किया उन्होंने, तो उसकी उनको परेशानी है संदीप दीक्षित तो, और उनकी परेशानी स्वाभाविक है। लेकिन क्या होता है कि राजनीति में ये चलती रहती है इस तरह की कशीदगियां, उसको दिल से लगा के नहीं बैठना चाहिए संदीप दीक्षित को। मान लीजिए कल को मान लीजिए केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी वक्त की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस के साथ खुलेआम बड़े और बिल्कुल नीचे होकर गठबंधन कर लेती है, तब संदीप दीक्षित जी क्या करेंगे? क्या वो तब भी इसी तरह आग उगलते रहेंगे? अगर वो आग उगलते रहे तब भी, तो मैं उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी मानूंगी। देखिए कोई व्यक्ति अगर कनिंग होता है, चतुर होता है, तो उसको कहा जाता है
कि पॉलिटिशियन टाइप है ये तो ये चतुराई जरूरी है एक पॉलिटिशियन में, कि कब ज्यादा बढ़ के बोलना है, कब थोड़ा सा संतुलित बोलना है, और कब पीछे हट जाना है, और कब फिर पलट के वार करना है। ये ही राजनीतिक चतुराई है। अगर आपके पास राजनीतिक चतुराई इस तरह की नहीं है तो फिर आपका राजनीति में रहना बेकार है। तो ये जो, और फिर दूसरा ये कि आप महुआ मोइत्रा का भी आपने पूछा सवाल, तो देखिए महुआ मोइत्रा का क्वेश्चन जो है वो बड़ा ट्रिकी है। अभी देखिए एथिक्स कमेटी वाला जो मामला है, उसमें तो जो एथिक्स कमेटी है वो बिल्कुल अन्याय कर रही है उनके साथ, लेकिन जो दूसरा मामला है, अगर वो मनी ट्रेल जो सीबीआई के द्वारा उन्होंने रिकमेंड किया है, अगर उस मनी ट्रेल का कहीं कोई प्रूफ हुआ, जैसा कि लॉगिन आईडी के मामले में साफ साफ पता चल रहा है, अगर ऐसा इमेच्योरिटी वहां महुआ मोइत्रा की कोई हुई, जो उसमें की ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन है या चेक के जरिए है या कुछ है, अगर ऐसी चीज कोई निकल आई तो महुआ मोइत्रा का बचाव करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो कांग्रेस ऐसे, जिसको कहते हैं ना कि अभी देख रही है, ऐसा नहीं है कि फालतू में कूद पड़े उनके बचाव में। इस वक्त तो उनकी अपनी पार्टी बचाव में नहीं है उनके, तो कांग्रेस से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस फालतू में खामखा बन के वहां पहुंच जाए, उनके सेवियर बन के। कांग्रेस सेवियर बन के जब पहुंचेगी जब कुछ निकलेगा नहीं उसमें, जो कि मुझे नहीं लगता, ये तो मई तक करेगी सीबीआई जांच, तो वो चीज उसमें मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब जो रही बात ये कि ये गठबंधन करे तो हो कैसे, देखिए इसमें जो कांग्रेस का वोट है और जो अन्य गठबंधन के जो अन्य पार्टियों का वोट है लगभग समान है, तो इसमें तो डेफिनेटली ये खींचतान हो रही थी, और इसीलिए तो इन पार्टियों का गठबंधन बनना एक अकल्पनीय माना जा रहा था। कोई मान ही नहीं रहा था कि इंडिया का गठबंधन बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि जो मोदी सरकार ने जो ईडी, आईटी और तरह तरह के जो सरकारों को गिराना और नेताओं को गिरफ्तार कराना, जब वो कराया तो सबको लगा कि भाई एक साथ दिखो, नहीं तो ये सबको एक साथ लटका देंगे, हमें एक साथ घूमते फिरते नजर आना चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि फिर बनाना जरूरी है गठबंधन, और हराने का जो उनका पिछला एक्सपीरियंस है 2014 का भी है, 2019 का भी, उसमें लगा कि अगर इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ते हैं तो नहीं हरा सकते आप बीजेपी को, ये फैक्ट है। दक्षिण के राज्यों की बात मैं नहीं कर रही हूं, मैं केवल नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूं जहां की भाजपा का प्रभाव ज्यादा है। तो उसमें तो देखिए अभी ये 3 तारीख तक उसमें आम आदमी पार्टी हो, उसमें जेडीयू हो, उसमें आपके अखिलेश यादव जी हो, इन सबको थोड़ा संयम और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप जूतम पेजार भी कर रही है तो आप 3 तारीख के बाद कीजिए, 3 दिसंबर के बाद वो सही समय होगा। जी मयूर जी। मीनू जी, पार्टिंग कमेंट आपकी ले लेते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। जी, मेरा तो सुनील शुक्ला जी बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा समझा दिया। जो नीतीश कुमार जी जो कह गए सदन के अंदर, उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया कि वहां के जो कल्चरल इथॉस है बिहार के, भोजपुरी के, वो बड़ा अच्छी जानकारी उन्होंने दी। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टर का मटीरियल और इस इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के तौर पे देखा जा रहा है, तो वो उनको भाषाई जो नियंत्रण है, जो भाषाई शालीनता है, उसको बनाए रखना अवश्य ही पड़ेगा। और डेफिनेटली इसने उनके प्रोस्पेक्ट्स बिल्कुल मेरे हिसाब से तो खत्म कर दिए, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के लोग भूल भी जाएं इस घटना को तो बीजेपी नहीं भूलने देगी। जी बस